आ रहे, नोट लिखिए, इफ वैल्यूज ऑफ बेस इज नॉट गिवन, if values of base is not given, then we can assume it as 10. अच्छा, लॉग टेबल की जो वैल्यूज रहेगी वो पूरी लॉग टेबल बेस 10 पे है। किस पे है? बेस 10 पे। तो लॉग टेबल की जो वैल्यूज निकालनी है वो हम लोग किस पे निकालेंगे? बेस 10 पे। ध्यान रहेगा सबको, जितने भी लॉग टेबल में वैल्यूज है वो किस पे निकालना है अपने को? बेस 10 पे। अच्छा, अब लॉग टेबल में लॉग वैल्यूज कैसे देखते हैं वो समझते हैं हम लोग। मान लो अगर फाइंड करना है आपको लॉग 2.571 टू द बेस 10, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जो दो है डिजिट स्टार्टिंग के, हम उसको कहां देखेंगे? वर्टिकल। रिमेनिंग एक को कहां देखेंगे? हॉरिजॉन्टल। और जो एक और बचा है उसको देखेंगे मीन डिफरेंस में। आ रही बात समझ में? जैसे कि क्या था? लॉग 10 2.571 बराबर है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या करेंगे हम कि 25 के करस्पॉन्डिंग 7 देखेंगे। अब बताओ 25 के करस्पॉन्डिंग 7 कितना है? 4049। कितना है? 40। तो हमने क्या बोला कि दो डिजिट किधर दिखेंगे? वर्टिकल। एक कहां दिखेंगे? हॉरिजॉन्टल। और बाकी एक डिजिट जो है वो मीन डिफरेंस में दिखेंगे। अब बताओ मीन डिफरेंस में कितना है? 1। तो यहां क्या रख देंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 4051। तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0.4051। एक एग्जांपल लेते हैं, अपने को निकालनी है वैल्यूज लॉग 1.73 टू द बेस 10। अच्छा, हम कैसे इसमें फाइंड करेंगे? अच्छा, इसकी वैल्यूज क्या 10 से कम है? तो लॉग की वैल्यूज क्या होगी? 1 से कम, क्योंकि लॉग 10 टू द बेस 10 कितना होता है? 1। अच्छा, अब लॉग टेबल का यूज करते हैं। अब लॉग टेबल में मैक्सिमम कितने डिजिट देख सकते हैं हम? 4। स्टार्टिंग का 2 डिजिट किधर देखते हैं? इस कॉलम में। अब बताओ स्टार्टिंग का 2 डिजिट कितना है? 17। तो 17 कहां पे है? इसके करस्पॉन्डिंग 3। इसके करस्पॉन्डिंग 3 कितना है? 2380। तो हम यहां क्या लिख देंगे? 2380। और जैसे कि हमने बताया था कि इसकी वैल्यूज 1 से कम होगा, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? 0.2380। अच्छा, अब उल्टा चलना है। अगर हम एंटी लॉग का यूज करें, एंटी लॉग टेबल का यूज करें, तो एंटी लॉग टेबल में क्या इसकी वैल्यूज 1.73 मिलेगी? वो चेक करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी क्या है? log x टू द बेस 10 ये कितना था? 0.2380। अब एंटी लॉग टेबल देखते हैं। एंटी लॉग टेबल में 0.23 स्टार्टिंग का आपको क्या दिख रहा है? 0.23 करस्पॉन्डिंग 8। तो स्टार्टिंग के 0.23 किधर देखेंगे हम? कॉलम में। उसके अकॉर्डिंग 8 किधर देखेंगे? यहाँ पे 8 में कितना है? 1730। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1730। और वहां पे भी सिंगल डिजिट के बाद हमने क्या लगाया था? डेसिमल। यहां भी क्या आएगा? डेसिमल। तो 1.730 आया कि नहीं? एक क्या हो गया? एंटी लॉग। एग्जांपल लेते हैं, लॉग 1.85 टू द बेस 10। log 1.85 टू द बेस 10। हम क्या करेंगे? ये स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखेंगे कॉलम में। तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट कितना है? 1.8 मतलब 18।
स्टार्टिंग के, अच्छा स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखने के लिए डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे हम। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 डिजिट कितना है 18, तो कॉलम में 18 सबको मिला। अब 18 के करस्पॉन्डिंग 5 कितना है बताओ, 2672, 2672। अच्छा इसकी वैल्यूज हमेशा 1 से कम होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि आर्गुमेंट जो है वो 10 से कम है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 0.2672 इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू। सबको क्लियर है। अच्छा अब एंटी लॉग टेबल में 0.2672 की वैल्यूज क्या मिलनी चाहिए, 2672। अब ध्यान दीजिएगा एंटी लॉग टेबल में हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट डेसिमल के बाद किधर देखेंगे, कॉलम में। तो 0.26 सबको दिख रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग 7 कितना है 1849। यहां लिख लेंगे अपन 1849। अच्छा मीन डिफरेंस में 2 कितना है 1, तो यहां क्या कर देंगे अपन +1, ये कितना आया 1850, और यहां पे क्या लगा देंगे डेसिमल। क्या 01850 था, सिंपल है। अरे बोलिए, सिंपल है, कोई दिक्कत। अच्छा यहां पे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये जो हमने लिखा है 0.26 कहां देखेंगे हम लोग, कॉलम में। तो 0.26 कॉलम में कितना है 0.26 कहां देखेंगे हम लोग, कॉलम में। तो 0.26 कॉलम में कहां है, यहां पे। उसके करस्पॉन्डिंग 7, उसके करस्पॉन्डिंग 7 कितना आया है 1849, सबको दिख रहा है। उसके करस्पॉन्डिंग 7 कितना है 1849। अच्छा तो 1849 अपने यहां लिख लेते हैं पहले। अब मीन डिफरेंस में नेक्स्ट जो बचा है लास्ट में वो कहां दिखेंगे मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस में कितनी वैल्यू आ गई है 2, तो यहां पे अपन क्या कर देंगे +2 ऐड कर देंगे, तो कितना है 1850। इसकी वैल्यू लिखेंगे 1850, और 1 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल। 1 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, log 1.73 टू द बेस 10। अच्छा आपको पता है कि इसकी वैल्यूज क्या होगी 1 से कम। 1 से कम क्यों होगा, क्योंकि जो आर्गुमेंट है वो 10 से कम है। अब लॉग टेबल में कैसे चेक करेंगे इसको वो समझिए। स्टार्टिंग के 2 डिजिट कितना है बताओ 17, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखते हैं हम लोग कॉलम में। तो 17 आपको मिला, 17 के करस्पॉन्डिंग 3 कितना है 2380, तो हम यहां क्या लिख देंगे 2380। अब क्योंकि इसकी वैल्यूज 1 से कम होनी है तो यहां लगा देंगे डेसिमल, तो 0.2380। अच्छा अगर इसका एंटी लॉग टेबल में देखें तो 0.2380 क्या आना चाहिए 1.73। अच्छा 0.80। अब एंटी लॉग टेबल में क्या करेंगे हम लोग कि 0.23 आपको दिख रहा है कॉलम में, स्टार्टिंग के कॉलम में। तो 0.23 करस्पॉन्डिंग 8 कितना है बताओ 0.23 करस्पॉन्डिंग 8 कितना है 1730। आपने क्या लिख दिया। अगर एंटी लॉग की बात करूं, एंटी लॉग की बात करूं तो कितना होगा 1730 बराबर है